गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समरूपता की अवधारणा से पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है इसे समझेंगे। ओके, तो चलिए देखिए समझते हैं, या तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम समरूपता को कैसे सिद्ध करेंगे इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला कथन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, क्या बोला गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। देखिए क्या बोला गया, जैसे कि ये क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण वाले जो शीर्ष है यानी कि ये वाला, ये क्या है, समकोण है। तो इस समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर, ये क्या है, कर्ण है आपका, AC क्या है, कर्ण है, इस कर्ण पर एक लंब डाला जाए, ओके, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो ये लंब है, इसके दोनों ओर क्या हो रहा है, इसके दोनों ओर जो है त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है BCD। ओके, तो बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो ये जो त्रिभुज होगा आपका ABD, ठीक है, और त्रिभुज ABC, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ लिखा है त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, ये क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी प्रकार जो आपका दूसरा त्रिभुज है BCD, कौन सा, ये वाला त्रिभुज BCD, और जो आपका पूरा का पूरा त्रिभुज होगा ABC, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। और साथ में ये दोनों त्रिभुज भी, यानी कि ABD और BCD, ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये जो है आपका प्रमेय है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए कि जो है समरूप कैसे होते हैं, इसे जो है समझ लेते हैं। तो देखिए अगर हम कोण ABD लें, त्रिभुज ABD व अगर त्रिभुज ABC ले, ओके, तो देखिए इन दोनों में क्या समानता है, कोण A क्या है, इन दोनों में कॉमन है। यहाँ भी, इसमें भी कोण A है, ABD इसमें भी कोण A है, और ABC इसमें भी क्या है, कोण A है। ठीक है, तो कोण A बराबर क्या है, दोनों में समान है, यानी कि उभयनिष्ठ है। ओके, और देखिए एक जो है यहाँ पास क्या है आपका ABC में आपका कोण B क्या है, 90 अंश का, और इसमें क्या होगा आपका ये कोण D, इसमें क्या है, जो आपका ABC त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ABC, इसमें आपका कोण B क्या है, 90 अंश, और आपका ABD में क्या है, कोण D क्या है आपका 90 अंश, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पास क्या हुआ, AA से यानी कि एंगल कोण से ये दोनों क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। ठीक, तो आपका त्रिभुज ABD क्या हो गए, समरूप होंगे त्रिभुज ABC का, किससे, कोण से। यहाँ पर दो कोण है, दोनों कोण के आपस में बराबर है, मतलब क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज जो आपस में समरूप होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसे सभी का अगर एक मान के चलते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, तो त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में क्या है आपका, कोण C क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। दोनों में क्या है, कोण C दोनों में है ना, तो कोण C हो जाएगा उभयनिष्ठ। और कोण B का मान क्या है, 90 अंश, वैसे यहाँ पास कोण D, इस कोण D का मान भी क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या है, ये समान है। ठीक है, तो यहाँ पास भी आपके कोण से यानी कि एंगल से क्या होंगे, आपके त्रिभुज BDC समरूप होंगे त्रिभुज ABC के। ठीक, आया समझ में। यहाँ से भी क्या होंगे, जो आपका त्रिभुज BDC है त्रिभुज ABC के समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पास दो कोण आपस में समान है इसलिए। ठीक है, और देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या है आपका, जो त्रिभुज ABD है ये समरूप है ABC का, और यहाँ पास BDC समरूप है ABC का, यानी कि आपका ABD भी समरूप होगा BDC का। आया समझ में। इस प्रकार से ये तीनों क्या होंगे, आपके कथन सत्य हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रमेय को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दो प्रमेय और है, उन दो प्रमेय को जो है देखते हैं। ओके, ये दोनों प्रमेय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रमेय क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपने पढ़ते हुए आए होंगे, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होती है।
ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, सभी त्रिभुज में नहीं, केवल समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होंगे, जो कर्ण का वर्ग होगा, यहाँ पर कर्ण क्या है, AC, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ओके, और इसका उल्टा जो है आपका ये तीसरा प्रमेय है। तीसरा प्रमेय में क्या बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग क्या है, एक त्रिभुज है, तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होगा। ओके, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा, यानी कि जिस भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा, दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो इस भुजा के सम्मुख कोण, यानी कि ये जो AC है, ठीक है, भुजा है, इस भुजा का मान क्या है, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस भुजा के जो सम्मुख कोण होगा, यानी कि इसका सम्मुख कोण क्या होगा, इसका सामने का कोण, ये कोण B, ये कोण B जो है क्या होगा, एक समकोण होगा। है समझ में? तो क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, या एक भुजा का वर्ग यानी कि AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यहाँ पर दो भुजा है, ये AB प्लस BC, तो AC के वर्ग का मान क्या है, AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है। ओके, बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, यानी कि पहली भुजा यानी कि AC, तो इस AC का सम्मुख कोण यानी कि सामने का कोण समकोण होगा, ये क्या होगा, एक समकोण होगा। ठीक है, तो इस पाइथागोरस से संबंधित इन तीनों प्रमेय को आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रमेय क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, और तीसरा प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण एक समकोण होगा। ठीक है, आया समझ में? तो इन तीनों प्रमेय को जो है आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे प्रश्नावली में हम इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।